सभी को प्यार भरा नमस्कार। जो अध्याय 9 है आपका कक्षा 8 में, उसमें जो एक सर्वसमीका छूट गई थी उस पर आधारित आज प्रश्न हम करने जा रहे हैं। सर्वसमीका ये कहती है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, कोई भी दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर। जैसे एक संख्या लूँ मैं 3x, बताइए 3x का वर्ग क्या होगा? 9x स्क्वायर। और आप इसको लिखेंगे कैसे? कोष्ठक में 3x का वर्ग। कई बार अंकों को स्क्वायर लगाने में, जैसे आपने 5 के वर्ग को लिखा 5 का वर्ग बराबर 5 की घात 2। जब कापियां जांचते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही निकलती है कि आप लोग क्या लिखते हैं? 3x का वर्ग, ये ब्रैकेट नहीं लगाते और इसके बाद भी आप लिख देते हैं बराबर 9x स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 3x का स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर होता है? 9x का स्क्वायर आपको खुद लगता होगा 3x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर है क्या? नहीं। इस सूत्र को जो आपकी किताब में इस तरह से लिखा है, मैं लिखना चाहता हूं a कुछ भी हो, पहली संख्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब a की जगह 5x हो, 3x हो, केवल 2 हो या 5xyz हो, ये पूरी संख्या a कहलाएगी। ये बात समझने की महत्वपूर्ण है। तो संशोधन क्या मैंने किया? ब्रैकेट लगाकर। ब्रैकेट एक इस तरह से कार्य करता है जैसे अपन अपने घर में ताला लगाकर सुरक्षा को बढ़ा लेते हैं। यदि आपको सामने ही जाना है तो आपने ताला नहीं भी लगाया तो कोई हर्ज नहीं है, आपने 2 को 2 स्क्वायर लिखा है, चला। आपको पास में जाता है, अभी एलोन 2 था, अकेला, पर जल्दबाजी में यदि ये है PQR, आप सोचें इसको आपने स्क्वायर यूँ लगा दिया और इसको लिखा P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये सही है क्या? सोचिए आप। तो ब्रैकेट लगाने से हमारी गलतियां कम हो जाती हैं, हम बच जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा? पहली संख्या, इसको जब हम लोग पढ़ते थे तब इस तरह से था, पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग बराबर एक ब्रैकेट में पहली संख्या धन दूसरी संख्या इंटू कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह, पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या। ठीक। अब मैं कहूं ये बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक। अब देखिए, ₹1 बराबर 100 पैसे, तो 100 पैसे बराबर, ये क्या है? गुणनखंड और ये है गुणनफल। इन दोनों का गुणा क्या है? ये इन दोनों का गुणा ये है, ये क्या है? गुणा, और ये क्या है? गुणनखंड। फैक्टर्स और ये रिजल्ट आपका इनके मल्टीप्लिकेशन का। अब इसका उपयोग कैसे होता है इस बात को मैं लेता हूं। जैसे मैंने आपको दिया 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। इससे आप तुलना कीजिए, गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें।
अब देखो इससे आप तुलना करें, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो हम कह सकते हैं 100 पैसे बराबर 1 रुपया, कह सकते हैं 100 पैसे बराबर 1 रुपया, तो हम बोल सकते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो इसका मतलब है ये बराबर ये, तो ये बराबर ये। अब इससे तुलना कीजिए आप, किससे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। संख्याएं वही की वही है, देखो 3x 4x 3x 4x, केवल अंतर किसका है? ऋण चिन्ह का। तो जब आपने छोटी क्लासों में ये सर्व समीकरण पढ़ी थी 7th में, तो आप क्या करते थे? 3x का गुणा, पहले इस ब्रैकेट में पूरी संख्याओं में 3x माइनस 4y, फिर प्लस 4y का गुणा पुनः 3x माइनस 4y में करते थे। पहले गुणांकों का गुणा करते थे, अंकों का। 3 गुणित 3 x और x का गुणा x स्क्वायर माइनस 3 गुणित 4 xy प्लस 4 गुणित 3 xy ऋण 4 गुणित 4 y स्क्वायर, और आपका रिजल्ट आता था 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12xy माइनस 16y स्क्वायर, प्लस का 12xy और ऋण का 12xy कट गया 0, तो उत्तर क्या आया? 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। किंतु इस आइडेंटिटी से कितनी जल्दी आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ, ये आप देखें। तो तुलना की आपने, a की जगह 3x, b की जगह 4y। तो सर्व समीका से a की जगह क्या है आपका? a बराबर 3x पूरा, b बराबर 4y। देयरफॉर इसलिए a प्लस b a स्क्वायर, पहली संख्या पूरी क्या है? 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9x स्क्वायर माइनस 4 चौक 16y स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस वाला एक पद अपना कट जाता था। टोटल 4 पद आए थे इसके विस्तार में, तो 2 पद असमान चिन्ह होने के कारण, बराबर और असमान होने के कारण क्या हुआ थे? कैंसिल हो गए थे, कट गए थे। इसका उपयोग गुणनफल में भी और गुणनखंड में भी होता है। ये गुणनफल में उपयोग बताया। अब जब गुणनखंड के प्रश्न आप करेंगे, इसको मैं साथ में दे रहा हूँ, आपके अध्याय में साथ साथ नहीं है, किंतु गुणनखंड और गुणनफल साथ में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। गुणनखंड और गुणा आप पास साथ साथ चलते हैं। ये गुणनफल आ गया तो ये गुणनखंड है, उल्टी प्रक्रिया। अब आपसे कहा जाए गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपको ये प्रश्न इस रूप में भी इसके साथ में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपका भी ये दिमाग में है। अब मैंने प्रश्न दिया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के गुणनखंड करें, गुणनखंड करें, यानी हमको इस रूप में लिखना है कि ये गुणा के रूप में आ जाए, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा आ जाए, 2 या 3 जो भी, तो गुणनखंड माने टुकड़े, 2 संख्या, और कोष्टक की संख्या एक संख्या जैसा व्यवहार करती है। दिस इम्प्लाइज, अब हम 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, तो आपने लिख लिया 2x का स्क्वायर, ये लिख दिया। 4x को अपन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ध्यान फिर दें, माइनस 3 का 3 में गुणा, तो 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। इससे तुलना करें तो a की जगह क्या है? 2x, घात 2 की जगह घात 2 है,
ऋण की जगह ऋण है, b की जगह 3y, हमको केवल a और b चाहिए। तो ये बराबर होता है, a क्या है अपना, तो हम लिख देते हैं उस लाइन को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर a कितना है आपका, a बराबर 2x, b बराबर 3y। ठीक, दिस implies 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस, ये गुणनखंड हो गए। एक ही प्रश्न से अपने दो प्रश्न हल हो गए। अब यदि कई बार ऐसे प्रश्न रहते हैं, गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें, 107 गुणित 93। अब आपको गुणा करने में इसमें टाइम लगेगा, 3 अंकों का गुणा है। हम 107 को क्या लिखते हैं, 100 प्लस 7 इंटू, इसको लिखा 100 माइनस 7। संख्याएं ऐसी दी जाती हैं इन प्रश्नों में, जैसे 7 जोड़ने पर 100 में, और ये 100 में से 7 घटाने पर ये मिलता है। ठीक, तो ये किस रूप का हो गया, a प्लस बी, इसको a माने, इसको b, a माइनस बी। यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तुलना करने पर, तुलना करने पर a की जगह है 100, b की जगह 7। ठीक है, ये तो लिख रहा हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। इसलिए 100 प्लस 7 इंटू 100 माइनस 7, 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 गुणित 100, 2 जीरो बढ़ जाएंगी 100 के आगे, इस तरह से 4 जीरो हो जाएंगी, है ना। 100 माइनस 49, तो केवल आपको 49 सब्सट्रैक्ट करना है। 100 डबल जीरो, ये 49 आपने सब्सट्रैक्ट किया, -1 5 5 9 9 9,951। यदि इसको अपन ऊपर से नीचे तक पूरा प्रश्न को देखें तो हमको क्या मिलता है, पहली संख्या का वर्ग 100 का वर्ग गुणा आपस में कितनी जल्दी हो गया, डबल जीरो इंक्रीज कर दिए 100 के बाद, और 7 का वर्ग 7 7 49। पूरी प्रोसीजर में अपने को केवल ये 2 बातें करनी पड़ी,
एक तो जीरो इंक्रीज करना पड़ा और घटाना पड़ा दूसरी संख्या का वर्ग। कितना है अपना 9951। अब मैं एक प्रश्न लेके इसकी उपाय देता आपको बताना चाहता हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप इसको करते हैं पूरा, तो आप क्या करते हैं 107 गुणित 93, यही था ना। 3 से पहले गुणा करते, 3 7 21 की 1 हासिल का 2, 3 0 0 और 2 2, 3 एकम 3। फिर 9 से गुणा करते हैं, 9 7 63 की 3 हासिल का 6, 9 0 0 और 6 6, 9 एकम। फिर जोड़ते 1 5 6 3 9 और ये 9। संख्या बड़ी होती तो और भी दिक्कत आती। अब ऐसा हो इसका उल्टा रूप, एक 1005 गुणित 995। मान याद करें गुणनफल। कितना टाइम लगता आपको? काफी टाइम लगता है ना। तो इसको अपने लिखा 1000 प्लस 5 1000। कंपेयर करें, कितनी जल्दी अब मैं कर रहा हूं इसको, जल्दी से जल्दी करना। 1000 कितनी जीरो इंक्रीज होंगी? 3 1 2 3 -25। अब आपको क्या करना है 1000 -25 5 7 9 9। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ये यहाँ से 9 9 9 और 9 4 9 7 5। और नहीं तो कितना आपको टाइम लग जाता है। तो इस तरह से इस सर्व समीकरण की उपाय देता है। कल हम इस पे आधारित अन्य समीकरण जैसे हल करेंगे कि इसका उपयोग करके हम समीकरण का मान कैसे निकाल लेते हैं। उस पे आधारित भी कुछ प्रश्न हैं जिनका कि हम वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।